कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप ही के पार्टी में कुछ दिनों पहले तक रवनीत सिंह बिट्टू थे, जो आजकल केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं। भागलपुर में उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी हैं और आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम राहुल गांधी का होना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया कि एजेंसी को बड़ा इनाम दिया जाना चाहिए अगर वो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और करनी भी चाहिए। भाई साहब, जिस आदमी को ना कोई समझ हो, ना कुछ जानकारी हो, जो स्वयं कांग्रेस में छटपटाता रहा हो, इधर उधर सबकी चापलूसी करके छोटा मोटा नेता बन गया हो, फिर उसको रास्ता ना दिखा हो, भारतीय जनता पार्टी में आ गया, अब ऐसे आदमी को कौन गंभीरता से ले। मुझे तो आश्चर्य है कि इनके बयानों का हमसे कहा भी जाता है कि कोई प्रतिक्रिया दो। बेसर पैर के बयान हैं, बेसर पैर का आदमी है, ना समझ है ना कुछ है। भाई मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं पहली बार इनको मिला था 2009 में, ये सांसद बनकर आए थे। ये राहुल जी ने एक प्रक्रिया चलाई थी, यूथ कांग्रेस के लोगों को चुनने की, उसमें से करके आए थे। तो कसीदे पढ़ा करते थे राहुल जी के सवेरे शाम। हम लोग कभी कभार एक आध बात कह देते थे यूथ कांग्रेस के बारे में, किसी और के बारे में, तो लड़ने को उतारू हो जाते थे। हाँ, इतने बड़े मतलब माफ करिए अंधभक्त थे ये। तो हम तो कहते थे यार कि ठीक है भाई, हम लोग कांग्रेस में हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, नेता के बारे में किसी प्रक्रिया के बारे में हम लोग इधर उधर की बात करते हैं, होता है, स्वाभाविक होता है। हाँ, बात आलोचना की नहीं थी, बात एक बैलेंस चर्चा की थी। तो इतने ज़्यादा मतलब ये लदे रहते थे उनके बारे में, तो इस आदमी को हम लोगों ने तब भी कोई बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मेरे साथ मैंने इनको एक विप भी बनाया था पार्टी में कि अच्छा लड़का है, लेकिन उसके बाद से पता नहीं, या तो फ्रस्ट्रेशन रहा या उनको लगा बहुत कुछ मिलना चाहते हैं, या मंत्री बनने की बहुत, जो भी रहा होगा, पर मुझे ऐसी व्यक्ति पर दया आती है। न सिर्फ आतंकवादी बल्कि उनकी भारतीयता पर भी सवाल उठाती है। उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी भारतीय है ही नहीं, वो ज्यादातर समय विदेश में बिताता है। ऐसा इन बातों पे मैं कह रहा हूँ ना कि उल जलूल की बातें हैं, ना व्यक्ति गंभीर है, ना उसकी बातों में कोई दम है, क्या उसका जवाब दें। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। इसके कितने राजनीतिक नफे नुकसान होंगे कांग्रेस के तौर पे? आप क्या देखते हैं, केजरीवाल के इस्तीफे का हरियाणा के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं इनका। देखिए, इन्होंने इस्तीफा दिया और ये पूरे 90 सीटों पे लड़ेंगे, इसका तो हम लोगों को अंदेशा हो गया था। और हम लोगों को लग रहा था कि कुछ इनके और बीजेपी में जो भी बातचीतें चल रही हैं, तो जब मनीष सिसोदिया को बेल हुई थी तभी हम लोग, बहुत से लोगों ने बता दिया था कि केजरीवाल को भी बेल हो जाएगी और सामने सीधे सीधे हरियाणा चुनाव है। तो ये तो बात पता थी, नाटकीय ढंग से ये बाहर निकल कर आए। इनका ये कोशिश ये रहेगी कि जितनी सीटों पर हो सके, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों का अंतर है, उसमें हम कुछ असर कर सकें। लेकिन साहब, दो चीज़ें हरियाणा में इस समय हो रही हैं। हमारे और बीजेपी में हमारी जीतने वाली सीटों पर इतना बड़ा अंतर है कि 10-10 पार्टियां, वोट काटी पार्टियां भी आ जाएं तो कुछ नहीं कर सकती हैं। और दूसरा, पिछली बार इनको आधे % से कम था, तो बहुत छलांग भी मारेंगे तो आधे का 1% हो जाएंगे। मुझे तो लगता है 1% क्या 0.1% होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने। केजरीवाल ने जो कहा है कि सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा दूंगा और विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश की है इस्तीफे के जरिए, तो क्या इसका कोई फायदा रहा हरियाणा में? आपको नहीं लग रहा कि होगा? ये सब इनका है। ये कभी अपने आप को सीता माता से तुलना करते हैं, कभी भगत सिंह से तुलना करते हैं, कभी, वो तो अच्छा है हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन जाते। कहो हो सकता है उस दिन एक दिन चक्र अक्र लेके भी घूम रहे हों, कोई भरोसा नहीं है इनका। मतलब अगर इनको लगेगा कि ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो क्या किससे अपनी तुलना करते करें, इसमें कोई फर्क। देखिए, आदमी हर रोज़ विक्टिम कार्ड खेले और बाद में पता चले कि लोगों को तो ये विक्टिमाइज कर रहा है। भाई ऐसा है, आपको मुख्यमंत्री बनाया था तो आपके राज्य में घोटाले क्यों उतरे निकल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ ना। आपने तमाम पार्टियों के ऊपर लांछन कसे, आप तो एक FIR तक नहीं करवा पाए। आप पे क्या कम से कम 12-15 FIR चल रही हैं, कई केसों पे केस चल रहा। फर्जी हो, गलत हो, सही हो, छोड़ दीजिए, कोर्ट के पास इतना तो जा रहा है कि आपको 6-6 महीने जेल रख रही है। और पार्टियों के लोग क्यों नहीं 6-6 महीने जेल जा रहे? तो आपके मुंह पे जब इतनी काली पुद्दगी है तो उसको साफ करने के लिए ये सब नाटक किए जाते हैं। और ये त्याग का तो असली त्यागी तो कब के निकल गए, कहाँ चले गए। ये जो झूठे फरेबी त्यागियों का एक जमावड़ा हो रखा है ना भारतीय राजनीति में, ये सोचते हैं कि उस चक्कर में कुछ इनको फायदा मिले। एक आखिरी सवाल है, हरियाणा से ही जुड़ा हुआ। गृह मंत्री हैं अनिल विज, 6 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 6 बार का विधायक रह चुका हूं और मैं अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश करूंगा, और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। तो हरियाणा में भी फैक्शनलिज्म या फिर अलग अलग लोग आ रहे हैं? नहीं, ये सब हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज़ रुचिपूर्ण लगी कि इतनी मेधावी 10 साल की सरकार के बाद भी हरियाणा का चेहरा बदलने की जरूरत पड़ रही है। मुझे तो लगता है सारे काम हो गए होंगे अभी तक।
भाई विद साहब जिस पार्टी की तरफ से वोट मांग रहे हैं उसने तो, उनकी पार्टी ये कह रही है कि ऐसे काम कर दिए कि कभी हुए ही नहीं, तो फिर उनको चेहरा बदलने की क्या जरूरत है। ये कहते हैं कि जो छोटा मोटा काम बच गया है हम वो पूरा कर देंगे। तो एक तरीके से मैं तो मानूंगा कि विद साहब भी वही कह रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है। हम कह रहे हैं कि हम चेहरा बदलेंगे, चेहरे बदल के, पार्टी बदल के। ये कह रहे हैं कि उन्हीं चेहरों से बदला देंगे तो कुछ चलेगा नहीं। मतलब मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूँ कि जो हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ उस बात को। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, देखिए मैं उसको इसलिए गंभीरता से नहीं ले रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय लड़ती हुई पार्टी ही नहीं है हरियाणा में। इस समय हरियाणा में डिस्कशन ये है कि कांग्रेस की 65 आएंगी कि 70 आएंगी कि 75 आएंगी। खुद भी सैनी साहब जीत पाएंगे कि नहीं, विद साहब जीत पाएंगे कि नहीं। चर्चा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन बनेगा। तो उनके यहाँ तो लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं हो रही है। चुनाव हारने के बाद क्या बागडोर आज के मुख्यमंत्री पे रहेगी, क्या खट्टर जी वापस भेजे जाएंगे या जैसे कोई नए व्यक्ति के हाथ में बागडोर संभाली जाएगी। तो लीडर ऑफ ऑपरेशन की लड़ाई हो रही है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.